Yeah, Shalu, see you in the evening for my Diwali party. Of course, मेरी पार्टी है, healthy starter तो हो गई. Friends and their demands. Well, आज शाम को घर में दिवाली पार्टी है and सबकी ये डिमांड है कि एक healthy starter बने. तो उन्हें तो मैं शाम को वेलकम करूंगी. But for the moment, welcoming all of you to Amrita Rajan, Chef and Beyond. Let's make Jawar Feta Thins. अब मुझे पता है कि ऐसे स्टार्टर में ज़्यादातर लोग बिस्किट यूज़ कर लेंगे या फिर मैदे की पूड़ी बनाएंगे बिकॉज दे फील कि जो लाइटनेस उससे आती है या फ्लेकीनेस आती है वो किसी हेल्दी फ्लावर से नहीं हो सकता. आई एम हियर टू प्रूव देम रॉन्ग. ट्राई माई रेसिपी, स्टे हेल्दी एंड थैंक मी लेटर. अब बातें सुनते सुनते आपने देख तो लिया कि मैंने क्या डाला, फिर भी बता देती हूँ. जवार का आटा, नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो. कितना डाला उसके लिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिए. अब पहले इसमें जाएगा थोड़ा तेल बिकॉज आई वांट दैट फ्लेकीनेस एंड लाइक आई प्रॉमिस्ड ये जवार के आटे से तो बनेगा डो और थिन्स, लेकिन होगा बिल्कुल फ्लेकी एंड क्रंची एंड क्रिस्पी. तो ये आप देख रहे हैं कैसे ब्रेड क्रम्स की तरह लग रहा है. नाउ दिस इज द प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट दैट फ्लेकीनेस इन द बाइट. ऑलराइट, अब हम लेंगे पानी एंड इसका हम डो बना लेंगे. धीरे धीरे करके बिल्कुल पानी डालना है बिकॉज ये बड़ी जल्दी स्टिकी हो जाएगा. प्लस वी हैव टू मेक अ वेरी नाइस सॉफ्ट डो. तो वी हैव टू जस्ट काइंड ऑफ गो ऑन स्लोली एंड स्लोली विदाउट नॉइज ऑफ द बैंगल जो मैं अब निकालने वाली हूँ. अगले शॉट में वो मैजिकली आउट हो जाएगा. ओके, कम फॉर अ क्लोजर लुक एंड सी हाउ इट्स चेंजिंग. नाउ इट्स कमिंग टुगेदर. मैंने इसको काउंटर पे डाल दिया ताकि ये जो मेहनत है और जो ताकत है वो अच्छे से लगे. आई जस्ट वॉन्ट टू यूज़ बोथ माई हैंड्स टू ब्रिंग इट टुगेदर. अब इसमें ग्लूटेन तो है नहीं, मैदा है नहीं, राइट. तो इसमें हमें ग्लूटेन फॉर्म नहीं करना है, बहुत देर तक इसे गूंदना नहीं है. वी जस्ट नीड टू ब्रिंग इट टुगेदर. पानी का भी अंदाज़ा बेसिकली आपके फ्लावर के क्वालिटी पे डिपेंड करेगा. क्या ब्रांड आप यूज़ कर रहे हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ आप टच एंड फील जब तक नहीं करोगे, खुद से नहीं बनाओगे, तब तक आपको एग्जैक्ट कभी नहीं पता चलेगा. बेसिकली सॉफ्ट डो होना चाहिए ताकि जब आप इसे बेलें तो आपको तकलीफ ना हो. ओके, नाउ आप सोच रहे होंगे कि कैसे बेलेंगे. जवार का आटा तो बेलो तो टूट जाता है. कीप वॉचिंग. थोड़ा सा तेल ले लेते हैं हाथ में और इससे और भी स्मूथ कर देते हैं और फिर इसे करीब 8-10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए देंगे. एंड हियर डो इज रेडी. इसे यहाँ मैं एक बोल में रख देती हूँ और फिर इसे हम एक गीले मसलिन क्लॉथ से ढक के रख देंगे while we get on with the caramelized onions. यहाँ मेरे पास एक पैन है जो बहुत देर से पड़ा है लेकिन काम उसका अब आएगा. पैन गरम है, इसमें मैं डालूंगी डैश ऑफ ऑयल एंड देन सम बटर. जो कांच के बोल में दे तो दिया है, वैसे मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे बटर पॉट्स हैं. ये टीम मुझसे खरीदवाती रहती है लेकिन जब ज़रूरत होती है तो ऐसे कांच के नॉर्मल बोल्स रख देती है. ओके, जस्ट swirl this a little. अब हम बेसिकली क्या बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कैरामलाइज अनियंस. अनियंस में उसके खुद का शुगर होता है. जब उसे हम हीट करते हैं it gets a nice browning, but of course we're going to add a little more sugar to intensify that browning. Okay, and butter में थोड़ा नमक होता है तो that salt and sweet combination is really going to make this delightful. और इन caramelized onions के साथ क्या होगा? Keep watching. In go the onion slices.
a little bit of sugar. And this is done. By the way, there's a very thin line between caramelizing the onions and burning the onions. And a big difference in the taste. So just watch it like a hawk. ये नहीं कि करके छोड़ दिया अरे हो जाएगा अपने आप, बिल्कुल नहीं होगा, जल जाएगा and you don't want that. Okay, तो यहाँ कैरामलाइज हो गए हैं, ब्यूटीफुल कलर आ गया है. Look at that color, that's what we want. इसे ठंडा होने छोड़ देते हैं और अब हम बेलना शुरू करेंगे हमारे ज्वार के आटे के थिन्स को. आटा इज वेल रेस्टेड. रोल करना शुरू करते हैं. थोड़ा सा नहीं, एक्चुअली लिटरली हाफ इसका लेंगे, काउंटर गंदा किए बिना. और थोड़ा सा ड्राई आटा इस तरह से हम स्प्रिंकल कर लेंगे. हाथों से ही पहले इसे थोड़ा प्रेस कर लेंगे. डोंट वरी अबाउट द शेप, ज्वार का आटा है तो ऐसा ही होगा. जस्ट जेंटली स्टार्ट रोलिंग इट आउट. डोंट वरी, ये टूटेगा, आई नो. आप घबरा रहे हैं पर कुछ नहीं होगा. इट विल ऑल कम बैक टुगेदर. तो बेसिकली आपको क्या करना है, इंश्योर कि ये जो बेस हो वो बहुत थिन हो. इसलिए तब तक बेलिए टिल यू फाइंड दैट इट इज़ थिन इनफ. मैं आपको बता रही थी ना, ये बहुत क्रंची होता है, फ्लेकी होता है, लाइट होता है. वो तभी होगा जब आप इसे पतला रखेंगे. सो नाउ इसे कटेंगे कैसे, काटेंगे कैसे? एक कुकी कटर के हेल्प से. आप छोटी कटोरी भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आप बहुत आर्टिस्टिक हैं तो नाइफ़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो मैं ये कुकी कटर्स यूज़ कर रही हूँ. A baking pan here. ये ऑफसेट स्पैचुला बहुत काम आता है एक्चुअली. तो इसे बेकिंग जब केक वगैरह बेक करते हैं तो ज़्यादा यूज़ होता है. बट दिस इज़ रियली माई गो टू टूल इन द किचन, जिससे मैं इस तरह के रेसिपीज़ बना सकती हूँ एफिशिएंटली. यू सॉ कितनी आसानी से ये उठ गया. सॉ दैट looks nice, isn't it? And the thinness is also quite good, I think. Perfect. तो इसे अब रख देते हैं यहाँ पे. एंड इसी तरह बाकी के जो हमने राउंड्स काटे हैं उसे भी पैन में लगा देते हैं. Okay, this is done. अब बस एक और चीज़ करना है. वी हैव टू प्रिक दीज ताकि ये पफ अप ना हो जाए. हमें थिन्स बनाने हैं, राइट? सो दे हैव टू स्टे फ्लैट एंड थिन. जस्ट प्रिक दीज ऑल ओवर. टाइम टू बेक दीज एट 160 degrees for 10 to 12 minutes. This is done. अब इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करना है before we start assembling it. Okay, जवार क्रिस्प, सॉरी थिन्स, वो नाम मैंने दिया है लेकिन आप जवार क्रिस्प पे बोल सकते हैं. आई वांट टू शो यू. ये हल्का सा टूटा ही हुआ है तो मैं इसको आपको दिखाना चाहती हूँ कि कितना क्रंची और कितना मज़ेदार है. Cool, हाँ? खा के दिखाऊँ? And you hear that crunch? It's so light.
I promise you, any day these jawar bites over maida bites. Okay, now let's assemble it. यहाँ मेरे पास है feta cheese. I've got the caramelized onions ready and jammy and gooey. And now watch the magic unfold. Okay, nahi. Caramelized onions placed. Time for salty feta cheese. I love feta. So I'm just using a fork to make life easier. And there you go, my party starter, also known as Jawar Feta Thins. Are you calling them crisp? They're ready. I hope you like this recipe, and I know you have figured that this can be made in a jiffy. So please make them quick. Share it with all your friends and family, and don't forget to subscribe to Amrita Rai Chef and Beyond. I'll see you very soon. Enjoy the Diwali season. Bye.